जब पूरी देश में बहस है कि 70 से 80 लाख बिहार के लोग पलायन कर जाते हैं बाहर, हमारे यहां फैक्ट्री कंप्लीट शून्य पे है, हमारी इकोनॉमी समाप्त है, हम दुनिया के सबसे निचले पौधान पर बिहार प्रदेश हो गए हैं गरीबी में, और उसके बाद हमें बेरोजगार करना। भावनाओं की चिता को भड़काने की सियासी साजिश शुरू हो चुकी है। बेरोजगारी की आग में भावनाओं को भड़काया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां लॉकडाउन के बाद लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार बिहार में चल रही फैक्ट्रियों को बिहार से बाहर शिफ्ट कर रही है। पहले पप्पू यादव का यह बयान सुन लीजिए। बार बार जमालपुर जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, एक तो बिहार में जो बड़े स्तर पर फैक्ट्री लगनी चाहिए नहीं लगी, दूसरी तरफ जो जमालपुर बिहार के मान सम्मान अस्तित्व से जुड़ा हुआ, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ, बार बार केंद्र सरकार उस फैक्ट्री को कभी गुजरात, अगली बार जब गुजरात ट्रांसफर करने की पहल हुई थी तो हम लोगों ने पदयात्रा किया था। पूरे बिहार स्तर पर युवाओं ने इसका विरोध किया था। आखिर पुनः महाप्रबंधक स्तर पर यह चिट्ठी निकालकर और उसकी प्रक्रिया शुरू कर देना, ये मुख्यमंत्री, ये सरकार क्या है? आज जब पूरी देश में बहस है कि 70 से 80 लाख बिहार के लोग पलायन कर जाते हैं बाहर, हमारे यहां फैक्ट्री कंप्लीट शून्य पे है, हमारी इकोनॉमी समाप्त है, हम दुनिया के सबसे निचले पौधान पर बिहार प्रदेश हो गए हैं गरीबी में, और उसके बाद हमें बेरोजगार करना। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार के जमालपुर से फैक्ट्री को शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। झूठ इसलिए क्योंकि फिलहाल जमालपुर स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इरिमी को शिफ्ट करने पर सवाल पर बवाल मचा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार इरिमी को जमालपुर से लखनऊ शिफ्ट कर रही है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि यह खबर ही भ्रामक है। कुछ मीडिया के अंदर एक भ्रामक समाचार कुछ नेताओं के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि बिहार के जमालपुर में रेलवे का जो सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान है, जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नाम से जाना जाता है, जो 1888 में स्थापित किया गया था और देश का पहला रेलवे के लोगों को प्रशिक्षित करने का संस्थान है, और यह प्रचार किया जा रहा है कि इसको बंद किया जा रहा है या उसको लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में आज ही शाम को भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा यह समाचार पूरी तौर पर भ्रामक है, बेबुनियाद है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस संबंध में पत्र उनको प्राप्त हुआ है, जिसका कल वो जवाब भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंद करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, बल्कि बड़ौदा के अंदर रेलवे और ट्रांसपोर्ट विश्वविद्यालय जो है उसकी एक शाखा के रूप में, उसके कैंपस के रूप में जमालपुर को विकसित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में बिहार के और अन्य राज्यों के नौजवानों को और रेलवे के विभिन्न जो संकाय हैं, मैकेनिकल, टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल आदि जो इंजीनियरिंग सेल है, उसका वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या पप्पू यादव भावनाओं की चिता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? जब फैक्ट्री को शिफ्ट करने का कोई मसला है ही नहीं, तो पप्पू यादव ने इस वीडियो को जारी कर फैक्ट्री शिफ्ट करने का विरोध क्यों किया? सवाल यह भी है कि क्या पप्पू यादव को फैक्ट्री और इरिमी में अंतर ही नहीं मालूम? क्या फिर फैक्ट्री के बहाने पप्पू यादव उन मजदूरों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर इस लॉकडाउन में बेरोजगारी का पहाड़ टूट पड़ा है?
पप्पू यादव के बयान से यह सुनकर समझना बेहद आसान है कि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी की भड़की आग में पप्पू यादव भावनाओं की चिता को फूंकने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह जगजाहिर है कि जमालपुर से किसी फैक्ट्री को शिफ्ट करने का कोई मसला है ही नहीं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।